अस्सलाम वालेकुम जी। तो इमरान खान ने अब आखिरी दिनों में पागल होके अब सिंध हाउस पर इसने अटैक करवाया, वो जो ये बुला रहा था जिन लोगों को। तो अब ये खुली गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी मतलब है कि वो सिंध हाउस पर अटैक हो रहा है, सरकारी अमलाक हैं, वो गेट तोड़ दिया, अंदर जाके गुंडागर्दी की कि जी हम पीटीआई के एमएनए। अच्छा मतलब ये करने क्या गए थे? पीटीआई के जो एमएनए इनके ख्याल में वहाँ मौजूद थे, तो ये क्या करने गए थे? मारने गए थे उन्हें, अगवा करने गए थे, ठुडे मारने गए थे, थप्पड़ मारने गए थे? क्या करने गए थे? फसाद करने गए थे ना। हाथ में लोटे, उसके बाद उठा के उसके बाद उन्होंने ईंटें मारी, जूतियां मतलब है लेकर। पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो शहबाज गुल पहुंच गया। वो गिल है गुल है, पता नहीं क्या, दोनों एक ही बात है। तो वो चला गया थाने में, छुड़वा के ले आया और कह रहा है जी साथ में ये भी बकवास कर रहा है, मुनाफकत कर रहा है कि लोगों को जी हम आप पुरअमन रहें, और साथ ये भी कह रहा है कि अवाम तो आएंगे और फैसलाबाद में लोगों के घरों में जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि इनके घरों का हमें पता है, और फिर हम भी मतलब वहाँ जाके फिर जवाब देंगे। उधर से सिंध वालों पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ठीक जवाब, सईद गनी ने ठोक के जवाब दिया और बिल्कुल ठीक जवाब दिया। रब नवाज बलोच ने भी ठीक जवाब दिया कि आओ फिर हम कराची में तुम्हें इसका जवाब दे देंगे। तो ये है बुनियादी तौर पे। और ये जो शीदा है, ये शीदा है, ये नागन, ये दो आंखों वाली नागन। अच्छा ये उधर भी समझती है कि मैं ठीक रहूँ, उधर भी समझती है ठीक रहूँ। और ये इस तरह की जो करैक्टर होते हैं ये हमेशा पिसे जाते हैं। दोनों तरफ पता होता है कि ये किसको इस्तेमाल कर रहा है। उधर यानी लोगों के सामने मासूम बन रहा है, साथ में ये कह रहा है कि ये तो फिर मामला आगे इस्लामी जो है वज़ीर खारजा आने वाले हैं, तो ये तो फिर फौज आ जाएगी। तो यानी खुद खदशा दे दे के दावत दे रहा है उन्हें कि आ जाएं, दावत दे रहा है आ जाएं। और साथ में ये भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, फिर हम ही बुला लेंगे, फौज के हवाले कर देंगे। यानी ये मतलब है, आप कहिए बिल्कुल पागलपन। अब ये गुंडागर्दी, और ये जाते जाते इसको लाशें चाहिए। चले खैर, इसकी जो है आपको मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये फैक्ट फोकस के नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव एक इदारा है, पब्लिकेशन है, और यहाँ पे स्टोरी आई है जी शुमैसा रहमान, यही नाम है, अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो माजरत। इनकी एक रिपोर्ट आई है छपने वाली, मतलब है देखने वाली है, देख लीजिए कि ये इसके जो वालिद हैं प्राइम मिनिस्टर के, इकरामुल्लाह खान न्याजी, इनको एक पावर ऑफ अटर्नी दी गई। 500 कनाल ज़मीन है फिरोज़ा वाला, यानी लैंड 500 कनाल। ये पावर ऑफ अटर्नी इसके वालिद को दी गई 1996 में, और उसमें कोई कीमत का जिक्र नहीं था कि कितने की, यानी इमरान के बाप ने कितने की वो जगह खरीदी है। वो जो था पावर ऑफ अटर्नी, इसके वालिद ने, इकरामुल्लाह ने, ये ज़मीन अपने बेटे इमरान यानी इस इमरान और इसकी बहनों को बेची। ठीक हो गया, बाप ने औलाद को ज़मीन बेची, गिफ्ट नहीं की, बेची। कितने की? 70 लाख में, 1996। अच्छा, इसके बाद जो इंतकाल है इस लैंड का, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो कंप्लीट हो गया, यानी जिसका हिस्सा ज़मीन 500 कनाल इमरान खान और उसकी बहनों के नाम, यानी वो कंप्लीट हो गया ज़मीन, इंतकाल हो गया। अब वो जो लैंड इसके नाम, इमरान खान के नाम, जो यानी आई थी, ट्रांसफ़र हो गई थी, इसने 2005 के जो टैक्स अथॉरिटी इसने डिक्लेयर नहीं किया उसको। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इसी साल इसने जो है डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद इसने ये छुपाता रहा इसकी ओनरशिप टैक्स अथॉरिटीज से 2006, 2007, 2008, 2009 एंड फ्रॉम द ईसीपी इन द ईयर्स 2006 एंड 2007, विच अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इज अ क्लियर केस ऑफ नॉन डिक्लेरेशन। ये खुद ये चोर है ना, डाकू। इकरामुल्लाह न्याजी died on March 19, 2008 and PM Khan finally declared the फिरोजवाला लैंड in his wealth statement for the year 2010 में इसने जाके और बताया, लेकिन इनहेरिटेंस इसने कहा कि इनहेरिट किया, यानी वरासत में मिली है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो ज़मीन खरीदी गई है, क्योंकि बाप ने तो बेची थी, इसने खरीदी थी, तो जो आपने खरीदी हुई ज़मीन है वो कोई इंडिविजुअल इसको इनहेरिटेंस करके डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगेन ये मिस डिक्लेरेशन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया पीएम खान को इन द केस ऑफ नॉन डिक्लेरेशन ऑफ ऑफशोर कंपनी केस ऑन द बेसिस दैट न्याजी सर्विसेज लिमिटेड वाज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लंदन का जो फ्लैट है उसके लिए। और ये इसने बाय द वे एक एमनेस्टी स्कीम के तहत डिक्लेयर किया था। ये तो आपको याद होगा ना, ये एमनेस्टी स्कीम थी जिसमें लंदन वाला फ्लैट इसने डिक्लेयर किया था। आगे चलें, इसने अपना एक पेशावर में इसका प्लॉट है जी, वो भी इसने टैक्स अथॉरिटी से छुपाया कई साल एंड अल्टीमेटली अनाउंस टू डोनेट इट टू द चैरिटी प्रोजेक्ट इन पेशावर। दिस प्लॉट वाज नेवर डिक्लेयर्ड। उसके अलावा तोशा खान, वो तोशा खाना, वो जो घड़ी मांगी और इसने ये बेच कर ये खा गया था,
वो भी इसने जो है वो डिक्लेयर नहीं की। तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक अच्छी मिसाल है। शुक्र है कि यानी इस तरफ नौजवान अब तवज्जो कर रहे हैं। मतलब अब ये तो बिस्मिल्लाह है ना, यानी इसकी जो अब स्टोरीज अब ये आनी शुरू हुई हैं। अभी तक तो खौफ था ना, हम इसके पीछे जो खड़े हुए थे उसके बावजूद दीवाने लगे हुए थे, बोल रहे थे। हरकतें इमरान कर रहा है, इसको देखकर आदमी को भूलता चला जाता है कि हुकूमत असल में होती क्या है, वफाकी हुकूमत का काम क्या होता है। तो मैं आपको उसके लिए माजी का एक किस्सा सुनाता हूं ताकि रिफ्रेश करने के लिए कि जो हुकूमतें होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। मैं आपको वाक़या सुनाता हूं जुलाई 1999 का, जबकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और वफाकी काबीना का एक इजलास जारी था। अब ये वो वक्त है, याद कीजिए, जुलाई 1999, जब एटमी धमाके पाकिस्तान को किए 13 महीने हुए थे, यानी 14 महीने हुए होंगे। और वो जो क्राइसिस से पाकिस्तान निकल आया था, यानी सैंक्शंस भी लगी हुई थी पाकिस्तान पे। उससे पहले आप जानते हैं कि अकाउंट भी फॉरेन करेंसी के फ्रीज हुए हुए थे। तो वो मतलब 1-1.25 साल के अंदर उसको बेहतर करना और आगे के रास्ते ढूंढना। तो चूंकि एक वजीर साहब ने फिर वहाँ तजवीज़ पेश की फेडरल कैबिनेट के इजलास में कि हम चूंकि इतनी मुश्किलों से, क्रिटिकल हालात से निकल के आए हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो यही वो टाइम है कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं, फ्रेश इलेक्शन करें। और अब ये नहीं पता था कि बीच में 12 अक्टूबर आना है। तो तजवीज़ ये आई कि 2000 में मतलब है कि इलेक्शन करा दिए जाए। अच्छा, अब जब ये तजवीज़ पेश हुई तो फिर एक वज़ीर साहब ने कहा कि ये जो बजट हमने अभी पास कराया है, याद रहे जुलाई 99 का वाक़या है, जून में बजट पास होता है। तो एक वज़ीर साहब ने कहा कि ये जो अभी हमने बजट पास करवाया, इसमें हमने एक अच्छी खासी रकम रखी है, और वो रकम है फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। यानी गाँव हैं, फार्म्स हैं, वहाँ से प्रोडक्ट शहर में आएगी, मंडी तक आएगी। तो बेसिकली उसके लिए रोड का प्रॉपर होना ज़रूरी है, रास्ते ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, ताकि फल हो, सब्जी हो, जो भी प्रोडक्ट है वो पहुंचते हुए मंडी तक डैमेज ना हो, क्योंकि उसमें सबका नुकसान होता है और ये बिला वजह का नुकसान है, यानी कुफरान नेमत भी है। तो उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मोटी रकम रखी है। तो वो रकम जो है वो अरकान असम्बली में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, डेवलपमेंट फंड दे दिए जाएं और 2000 अगले साल ही इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब उस स्कीम के मुताबिक पॉलिटिकली तो ये ठीक था, पॉलिटिकली, कि आपने अगर जल्दी इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आप हमें डेवलपमेंट फंड मजीद दे दीजिए ताकि हम मजीद हलकों में लगाएं और फिर कामों के साथ जाएं। बट इसहाक डार जो वहाँ बैठे हुए थे, वज़ीर ख़जाना, ही सिंपली एंड प्लेनली रिफ्यूज्ड। ही सेड के देखिए, बात यह है कि ये जो पैसा जो आप नज़रें कर रहे हैं इस तरफ, ये पैसा हमने लिया है फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको बनाने के लिए। ये इसलिए नहीं है कि आपको हम यानी तरक्याती फंड दे दें अरकान असम्बली को कि आप अगले साल इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ये ना करें, ये उसी के लिए। अब वहाँ पे जब इसरार हुआ, वज़ीरों ने कहा कि आप हमें दे दें, वो हमने भी तो काम ही कराने हैं डेवलपमेंट के। तो क्या हुआ कि एक वो सारा का सारा अगर वहाँ ना भी गया तो भी तो काम ही होने। तो डार साहब ने फिर इसका जवाब ये दिया कि इस तरह करते हैं कि अगर आप इस पर इसरार करते हैं तो फिर इस बजट को हम वापस असम्बली में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने असम्बली से ये बजट कहकर पास करवाया था। ये फाइनेंस बिल है, हमने ये असम्बली को बताया था कि ये पैसा हम फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख रहे हैं, मुख्तस हो चुका है, असम्बली ने मंजूर किया है। आप अगर ये कह रहे हैं कि इस पैसे को उठा के मैं डेवलपमेंट फंड में डाल दूं तो फिर वापस असम्बली से जाके हम मंजूर करा लेते हैं, इस तरह नहीं मैं दूंगा। अच्छा, अब जब बात यहाँ मतलब है स्टैंड स्टिल डेडलॉक आ गया, तो फिर नवाज शरीफ ज़ाहिर है चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि अब हमने जो अपना एजेंडा आज का मीटिंग का सेट किया हुआ है वो मुतासर हो रहा है, लिहाजा इस मौजू को चूँकि प्रपोजल आई अभी है, इस प्रपोजल को हम आज के एजेंडे में शामिल न करें। और उसके बाद उन्होंने गौहर अयूब को कहा कि गौहर अयूब और 3 वफाकी वज़रा, और उन्होंने कहा कि आप 4 वफाकी वज़रा डार साहब के घर चले जाइए बाद में वक्त लेके, और इसको हम नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ वक्त ज़ाया ना करें। तो फिर वो वापस दोबारा एजेंडे पर आ गए और मीटिंग जो है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। मीटिंग खैर ख़त्म हुई। अब ये जो 4 वफाकी वज़रा हैं गौहर अयूब की सरबराही में, ये इसहाक डार साहब के घर गए और जाके इनको ज़ाहिर है कि वही के मतलब अब ये आप हमें डेवलपमेंट फंड दे दें, वो पैसा निकाल के, और हम इलेक्शन में चले जाएंगे 2000 में, तो हम भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। उनके दलाइल यही थे। लेकिन डार साहब ने अगेन वही, उन्होंने कहा जी बात यह है कि मैंने एक सप्लीमेंट्री बजट अगर आप कहते हैं या मिनी बजट कहते हैं तो आइए असेंबली चलते हैं, लेकिन बताकर यह नहीं मैं कर सकता कि मैं असेंबली से एक जो मैंने फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने जो पैसे मंजूर करवाए हैं, मैंने लिखकर उनसे कहा था कि ये पैसे यहां पे जाएंगे, उस असेंबली ने मंजूर किया है कि ये पैसा फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है, हम असेंबली के पास जाएंगे, वहां से मैं कर लूंगा, वरना ये मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वो 4 वफाकी वज़रा मायूस होकर वापस चले गए। अगली जब कैबिनेट मीटिंग हुई
तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा नवाज शरीफ ने गौहर अयूब से कि हाँ जी फिर वो आप प्रपोजल एक लेके आए थे इलेक्शन के हवाले से, तो डार साहब से आपकी बात हुई? डार साहब वॉज प्रेजेंट देयर। तो गौहर अयूब ने ये कहा कि मियाँ साहब, डार साहब ने जो हमारे साथ की है वो बस ऐसे की है कि मैं अगर आपके घर आऊँ और आप मुझे ये कहें कि गौहर जी आओ बैठो और जाओ, अगर अब मेज़बान खुद ही ये कह दे कि ठीक है जी आएंगे अब तो बस बैठें और जाएं, तो फिर इंसान इससे ज़्यादा आगे क्या बात कर सकता है? सो वो मतलब बात हंसी मुस्कुराहट में ख़त्म हो गई, और वो जो पैसा था वो डार साहब ने अरकान असम्बली को तरक्की याफ्ती फंड के लिए नहीं दिया, बल्कि उसको वहीं रहने दिया। ये होता है कमिटमेंट, किसी शख्स की कमिटमेंट अपने कॉज के साथ। ये होते हैं सीरियस लोग, इसे कहते हैं सीरियस गवर्नेंस, और ये होती है गवर्नमेंट। यानी यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बनाने की बात ही हो रही है, वो भी यही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड दे दें, हम अपने हलकों में जाकर तरक्याती काम करेंगे। लेकिन वजीर खजाना ये कह रहा है कि नहीं, ये मैंने असम्बली से ये कहकर पैसा लेकर आया हूं कि ये फार्म टू मार्केट के लिए है, तो ये वहीं जाएगा। वरना अगर आप ये चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, आए वापस असम्बली चलते हैं, दोबारा प्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये होता है एक जिसे कहते हैं सीरियस प्रोफेशनल्स, बिला वजह नहीं यानी पार्टीज बना करती, बिला वजह लोग यानी वो नवाज शरीफ को याद नहीं करते, बिला वजह इसहाक डार की जानिब सारी नज़रें नहीं उठी हुई आज के दिन कि हम इस क्राइसिस में फंसे हुए हैं और हमें यहाँ से निकालने के लिए यानी इसहाक डार की हमें अहलियत और पेशावराना दयानत उसको देखना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग वाले नहीं देख रहे, सारे देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ इस वक्त। और मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि वो बंदा जो है वो जानमाज पे ही खड़ा हुआ अल्लाह से दुआएं मांग रहा है कि या अल्लाह, जो मेरी कौम की जो लोगों की तवक्कुआत है मेरे से, या अल्लाह मुझे उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। ये वो बंदा दुआएं मांग रहा है, दिन रात वो अपने हिसाब किताब में खोया रहता है, और यही उसके सामने चैलेंजेस हैं कि ये अगर यानी कल को हमें मिलेगा तो मैंने किस तरह इस भंवर से इस कश्ती को निकाल के लेके जाना है। यही वजह है कि जब भी कोई नया फाइनेंशियल डिजास्टर आता है, कोई नया मतलब है कोई नई पाकिस्तान पे प्रॉब्लम आती है, कोई किसी तरह का कोई इलॉजिकल किस्म की यानी स्टेटमेंट आती है जिससे इफेक्ट होता है, कोई पागलों वाला कोई एक्शन होता है, ये पेट्रोल की कीमत कम करने वाला, जिससे हम यानी हमारी रेपुटेशन डाउन होती है, तो वहाँ इस्लामाबाद में मुमकिन है किसी को इतनी, इमरान खान को तो क्या फिक्र होगी जो यहाँ पे इस शख्स की नींदें उड़ जाती हैं सागदार की कि ये मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और ये जितनी बर्बादी है अगर इसको मैंने संभालना है तो मेरे तो काम और मुसीबत और चैलेंज बड़ा से बड़ा होता चला जा रहा है। ये होते हैं संजीदा लोग, वो जो अपनी जॉब पे हो ना हो, मुल्क में हो ना हो, उनका कंसर्न, उनका दिल, उनकी रूह तड़प रही होती है वहां पे अपने लोगों के साथ, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये मैंने आपको वाकया बहुत पुराना इसलिए सुनाया कि आपको मैं याद दिलाऊं कि हुकूमत एक्चुअली क्या होती है, और कैबिनेट मीटिंग में डेवलपमेंट और मतलब ये चीजें हैं जो डिस्कस होती हैं। जलाओ, घेराओ, गालम गलोच किसने करनी है, तुमने उस शो में गाली देनी है, तुमने उस शो में गाली देनी है, तुमने वहां पे हमला करना है, तुमने वहां बंदे बुला के धमकियां देनी है। कैबिनेट मीटिंग इसलिए नहीं होती, कैबिनेट की मीटिंग इसलिए नहीं होती कि आपने लोगों को डराना कैसे है, धमकाना कैसे है, हमले कैसे करने हैं, गालियां कैसे निकालनी है। कैबिनेट मीटिंग इसीलिए, आपसे गुजारिश वीलॉग इस बात पे खत्म करता हूं कि कंट्री हमारा जो है पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस एंड वी नीड सीरियस पीपल टू डील विद देम, प्रोफेशनल्स। सो अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे और आबाद रखे। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।